हेलो दोस्तों, क्लास 12th हिंदी काव्य खंड में पहला हो गया था। जो पहला चैप्टर था कड़वक, उसका लाइन बाय लाइन हिंदी आपको अर्थ समझा दिए थे। अब दूसरा पद जिसका लेखक है सूरदास, जो कृष्ण भक्ति में मलिन है। कृष्ण के बारे में इन्होंने पद लिखे हैं जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जो बोर्ड पर अब नहीं लिखते हैं, काहे कि बोर्ड पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए किताब सबके पास है, हम सब समझ सकते हैं। इसका लाइन बाय लाइन अर्थ समझने से मतलब है लिख के पढ़ें या हम समझ के पढ़ें, पढ़ना तो हमें ही है। चलिए पढ़ते हैं। पहला पद देखिए, इसमें क्या है। इसमें सूरदास जी क्या है, स्वयं को अपने माँ यशोदा बनते हैं और स्वयं को अपने पहला पद में बनते हैं स्वयं को अपने माँ यशोदा, और दूसरा पद में बनते हैं स्वयं को अपने पिता नंद बनते हैं। चलिए तो पहला हम लोग पढ़ते हैं। पहला कहता है कि जागी ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले। कहते हैं हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जागिए, कमल के पुष्प खिल चुके हैं। कुमुद भृंदा संकुचित भये, भृंगा लता बोले। और कमल पुष्प का एक छोटा सा जाति संकुचित हो चुका है अपने समूहों के साथ, और भौरे भी मंडराने लगे हैं। तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। तमचुर मतलब होता मुर्गा, मुर्गा भी बांक दे रही है। बनराई बोलत बनराई, और वन में पेड़ पौधे पर पक्षियां चहचहा रही है। हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जागिए। रंभाती गो खरिकानी में बछरा हितधाई। कहते हैं कि रंभा गाय भी खरिकानी में रंभा रही है, यानी कि चिल्ला रही है अपने बछड़े को हित में। यानी सुबह हो जाता है तो हम लोग सब देखते हैं गाय दूहते हैं, तो भी क्या है, रंभाती गो खरिकानी में बछड़ा हितधाई, मतलब कि गाय भी अपने बछड़े के हित में रंभा रही, चिल्ला रही दूध पिलाने के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। और चंद्रमा का प्रकाश भी मलिन हो रहा है क्योंकि सूर्य के प्रकाश आ रहा। और विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, चंद्रमा का प्रकाश भी मलिन हो रहा है। हे ब्रज के राजकुमार, अब जागिए। गावत नर नारी सब भिनभिनाने लगे हैं। सूर्य श्याम प्रथा उठे अंबुज कर धारी। हे सूर्य श्याम प्रथा उठे अंबुज कर धारी, कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, आप तो जागिए, उठिए और अपने हाथ में कमल धारण कर लीजिए। आशा है कि प्रथम पद समझ में आ गया। द्वितीय पद की ओर चलते हैं। कहते हैं जीवित श्याम नंद की कन्या, कछु खाते कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। कहते कि जीवित श्याम नंद की कन्या, फिर से जीवित श्यामानंद की कन्या, कन्या मतलब होता है गोद। कृष्ण जी इसमें दूसरा पद में क्या करते हैं, नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। जो कुछु खात कुछु गिरावत धरनी, छवि निरखत नंद रनी। और कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। जो इस छवि को, इस मुस्कुराहट छवि को देखकर नंद रनिया यानी माँ यशोदा क्या हो रही है, एकदम निरख रही है, खुश हो रही है। बरी बरा बेसन बहु भांति व्यंजन विधि अंगनिया। और आंगन में बहुत प्रकार के भोजन रखा हुआ, व्यंजन रखा हुआ। क्या, बरी रखा हुआ, बरा बेसन बहु भांति व्यंजन विधि अंगनिया, सब आंगन में रखा हुआ है कृष्ण जी को खाने में। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। कहते हैं कि अपने डरते डरते खाते हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, अपने खा लेते हैं और वो अपने रुचि पसंद वो चीज़ मांगते हैं। क्या रुचि पसंद उनको चीज़ था, तो दही का दोनी मांगते हैं। मिश्री दही माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया। सबको मिला देता है आपस में। जिस प्रकार आप देखते हैं बच्चे लोग शाम शाम के खाते हैं, उसी प्रकार सब मिला देते हैं। क्या क्या मिलाते हैं, तो मिश्री दही माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया। और मुख में जो नाते हैं वो छवि धनिया नहीं कर सकते, यानी कि इस पंक्ति का कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है कवि को। आपुन खत नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। और क्या करते हैं कृष्ण जी कि अपने भी खाते हैं और नंद यानी अपने पिताजी के मुख में भी नावत है, सो छवि कहत न बनिया। तो इस छवि को बनिया यानी कि इस छवि को कभी वर्णन नहीं कर सकता है, इतना ही मुस्कुराहट छवि है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सोई नहीं तीनों भुवनिया। कहते हैं इस
इस छवि को देखकर जो रस नंद यशोदा बिलसत, यानी कि नंद की पत्नी यशोदा, माँ यशोदा को जो विलसित हो रही हो, कभी तीनों भुवनिया यानी तीनों लोक में यह आनंद प्राप्त नहीं हुआ था। भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगन सूर्य जुठनिया। कहते हैं कि भोजन करके जब नंद और कृष्ण जी उठते हैं तो सूर्य, क्या कहते हैं, भोजन करी नंद अचमन लीन मांगन सूर्य जुठनिया। तो जब भोजन करके नंद बाबा और कृष्ण जी उठते हैं तो सूर्य जी क्या उनके भक्त हैं, वो जूठन पाने की लालसा में जूठन मांगते हैं, ताकि जूठन खाकर हम भी कुछ, मेरा भी कुछ आगे चलकर क्या हो सके, आगे चलकर मुझे भी जगह मिल सके ऊपर में जाने का बाद, यानी गुरु का सेवा में हम चरण अपना पा सकें, ऐसा उन्होंने। तो आशा है कि आपको लाइन बाय लाइन अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।